यूट्यूब चैनल्स एके विजन क्लासेस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे नरेशन, और ये नरेशन का तीसरा भाग है। असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें रूल्स को हम आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी रूल्स है इसमें, मैंने बहुत सारे रूल्स पहले और दूसरे वीडियो में बात कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो जा करके पहले उसको वीडियो देखें, इसके बाद थर्ड पार्ट को देखो, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि थर्ड देखेंगे डायरेक्टली तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं आप तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। नरेशंस आपकी हो जाएगी, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। इतना आसान मैंने एक एक स्टेप, एक एक रूल्स आपको सही तरीके से समझाया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला रूल यहाँ पर अब रूल जो कह रहा है, ये कह रहा है कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं, इस क्लास में, आज की क्लास में हम जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा होगा कि प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसों को सुंदर बनाने के लिए, वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि नाउन को बार बार न आए उसको रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन कुल 8-10 प्रकार का होता है, नाउन कुल 11-12 प्रकार का होता है। मैंने टोटल पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा आपने तो हमारी पहले वाली वीडियो जाकर के देखिए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तभी हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोनाउन में हम कौन सा प्रोनाउन देखें? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो केवल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति और वस्तु खुद के लिए प्रयोग किया जाए, पर्सनल यानी व्यक्तिगत हो, उसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 प्रकार का होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है टोटल 3 प्रकार का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपका कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं यानी स्पीकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जो मेरी बातों को सुनेगा, यानी आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को, तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। आप और हम दोनों लोग मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, मोदी जी के बारे में बात करें, योगी जी के बारे में बात करें, तो वो योगी जी, मोदी जी क्या हो गए हमारे? वो हो गए हमारे थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, तो हम दोनों लोग मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है? वो थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, ये ग्रामर हमारा बहुत लंबा चलने वाला है, और मैं आपको डेली 1-2 वीडियो दूंगा, और एकदम स्टेप वाइज दूंगा आपको, ताकि कहीं से कुछ भी छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल यहाँ पर याद रख लीजिएगा, आई, वी, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाएगा ना, जो खुद के लिए, वही क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाएगा वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो खुद के लिए आई माने मैं, वी माने हम, मी माने मुझे, आवर माने मैं हमें। देखिए, सबके सब जो है ना पर्सनल, खुद सब मेरे ऊपर आएंगे, सबके सब। मैं, आवर माने मुझे, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा, ठीक ना, आवर सेल्फ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये सबका अगर अर्थ निकालेंगे तो सबका प्रयोग कहाँ आएगा? हमारे ऊपर आएगा ना, कि कहीं दूसरे के ऊपर जाएगा? नहीं ना, ये सब के सब हमारे ऊपर प्रयोग किया जाएगा। तो जब हमारे ऊपर प्रयोग किया जाए, आई मिस भी मेरा, वी मिस भी हम, मी मिस भी मुझे, आवर मिस हमें, ठीक है, माई मिस मेरा, माइन, ये सब मेरे ऊपर ही आ रहा है, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। अब अगर आपके विषय में बात करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन, यानी कि यू, योर, योर्स, ठीक है, योर्स और योर सेल्फ। ये देखिए, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये तो हो गया सेकेंड पर्सन, यानी जो आपके लिए केवल, वह शब्द जो केवल आपके लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, वो हो गया सेकेंड पर्सन। वहीं अगर थर्ड पर्सन की मैं बात करता हूँ तो थर्ड पर्सन जो है आपका हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट,
दे, देम, सी हो गया, देखिए हिज, ये सब थर्ड पर्सन लिख रहा हूँ, हर, देयर, ठीक है, देम सेल्फ। तो ये जो भी मैंने लिख दिया ये सब क्या हो जाए, थर्ड पर्सन हो गए। तो फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ये काम आने वाला है। अभी जैसे हम लोग नरेशन शुरू कर देंगे बनाना, ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये बहुत ज़्यादा उसमें काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अभी इसका प्रयोग कैसे करते हैं नरेशंस में, अब ये देखते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये तीनों चीज़ें। ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है ना, याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं इस पर हम। मैं रूल की बात करूं यहाँ पर, रूल की, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या दिया है, और सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का क्या सब्जेक्ट, यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्या है, याद रखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स, कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है, यानी डायरेक्ट से आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो उसका अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई दिया है, वी दिया है, आवर दिया है, माई दिया है, माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, अगर ये माइन दिया है, ये सभी चीज़ें दिया हुआ है, तो इसका नरेशन में इसको बदलते समय आपको क्या करना है कि इन सभी को रिपोर्टिंग, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि इसको किसके अनुसार बदलेंगे। अभी मैं जैसे ही एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखिए, अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रूल बहुत डेंजरस है और बिना समझाए आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मैंने कहा कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैंने कहा कि यहाँ क्या दिया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ना ये। अब रिपोर्टेड स्पीच का ये जो हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदल देना है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, आवर, माई, माई सेल्फ, माइन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ, यहाँ छिपा हुआ है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसके अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ठीक है, तो बदल के देखते हैं कि क्या होगा, है ना। बहुत शानदार रूल है, अब बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं तब। अगर आपको नरेशन सीखना है तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, कहीं से भी स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा भी। ठीक है, सेकंड का भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, ही सेड को बदल देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, यहाँ हम लगा देंगे डैट। आई जो है, आई को ही के अनुसार चेंज कीजिएगा तो यहाँ ही हो जाएगा। ठीक है, आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। अब एम हो जाएगा वाज में, ही वाज गोइंग
टू मार्केट। समझ में आया आपको कैसे मैंने चेंज किया? ये था हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, और इसको बदला गया किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई, वी, माई, माई सेल्फ, आवर, अगर ये सारी चीजें दिया हुआ है तो इसको हम बदल देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बदल दिया है। ठीक है, अब अगर इसमें कहीं डाउट हो तो हमें बताइए, मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए। ठीक है, मैं दूसरे एग्जांपल से आपको लेकर के यहाँ समझाता हूं कि दूसरा एग्जांपल क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई सेड, ठीक है, आई सेड। अब देखिए आई सेड आई डू नॉट लाइक बुक, मैं किताब पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक बुक, मैं किताब पसंद नहीं करता। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों का सब्जेक्ट क्या है? समान है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें दिया है तो उसको बदल दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट इसके अनुसार। ठीक है, यहाँ तो यहाँ कर देंगे हम आई, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही उतार देंगे, यहाँ डैट लगा देंगे, आई को आई के अनुसार चेंज करेंगे तो ये आई ही होगा। तो आई डू नॉट है ना, तो डू को हम बदल देंगे डिड में। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो आई डिड नॉट लाइक बुक। है ना बच्चों, बहुत आसान सा सेंटेंस है ना, कहीं से डाउट नहीं है ना। बड़ा आसान है रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ना, बड़ा आसान है नरेशन पढ़ना, बड़ा आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। एकदम बच्चों का खेल है ये, दाएं हाथ का खेल है आपका। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा समझने का फेर है, अगर समझ गए ना तो बहुत आसानी से इसे आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और समझते हैं। अब रूल को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यह डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा इसके अनुसार। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा यू के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा यू सेड डैट आई है, यू के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू सेड डैट यू। अब यहाँ पर वर हो जाएगा, यहाँ पर वर हो जाएगा, आई को यू के अनुसार चेंज करेंगे तो यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो यू सेड डैट यू वर। अब गोइंग को क्या करेंगे? गोइंग उतार देंगे टू आगरा। है ना कमाल की चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आता है पढ़ करके बच्चों को बहुत। बस ये है कि समझ में आए तब, नहीं ना बहुत रुलाता है बेचारे। इसलिए अगर समझ में आ जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है ये, अब बड़ी मज़ा आता है पढ़ करके। तो आप उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, तब फील करिए अंदर से कि हाँ मुझे आ रहा है और आपको। ठीक है, रीड द बुक। अब देखिए सीता को सीता ही लिख देंगे, सैड को टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिख देंगे, यहाँ पर डैट लगाएंगे, आई को सीता के अनुसार बदल देंगे। तो आई का सीता का प्रोनाउन क्या होता है भाई? सीता को प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है ना सीता का प्रोनाउन। तो सीता का प्रोनाउन सी, तो यानी सी लिखेंगे यहाँ पर। आई को सीता के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकेंड फॉर्म में चल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये हो जाएगा रीड, ये हो जाएगा द, और ये हो जाएगा आपका बुक। ठीक है ना बच्चों, आ गया ना समझ में? फूड, आई हैव बीन कुकिंग फूड, तो ये हो जाएगा। देखिए मोहन टोल्ड यू दैट आई, यानी फर्स्ट पर्सन आया, किसके अनुसार चेंज करेंगे? तो यहाँ मोहन के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका, इस मोहन का प्रोनाउन क्या होता है? तो मोहन का प्रोनाउन होता है ही, तो यहाँ हो जाएगा आपका ही। हैव को बदल देंगे
यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी यहाँ हो जाएगा हैड। और ये बीन कुकिंग फूड, ठीक है ना। बहुत सारे बदलाव है इसमें, देख रहे हैं ना कितना बदल रहा है। अभी और भी कुछ बदलाव आएगा इसमें, बहुत सारे चेंजेज अभी और भी आगे रूल्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए इसको देखिए, ये समझ में आ गया ना, कहीं से डाउट नहीं है आपको। तो चलिए आगे हम एक और 2 एग्जांपल देखते हैं कैसे आगे बनाएंगे। They said we want to go to दिल्ली, ठीक है। ये हमारा एक और एग्जाम्पल है। तो अब इसको देखिए, यहाँ दे दिया हुआ है, यहाँ वी दिया हुआ है, तो वी को चेंज करेंगे दे के अनुसार, ठीक है। तो दे हो जाएगा यहाँ पर दे टोल्ड, अच्छा टोल्ड होगा क्या, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सैड, और यहाँ पर हो जाएगा डैट। दे सैड डैट, वी को दे के अनुसार बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा दे सैड डैट दे वांट टू। ये कौन से फॉर्म में है भाई, वो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है क्या। अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या कर देंगे इसको हम वांटेड, क्या कर देंगे वांटेड। अब वांटेड टू गो टू दिल्ली, अगर हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म में कर देंगे। मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो वर्ब की मेन फॉर्म देखते हैं और मेन फॉर्म को यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपका सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हैड के साथ, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में टोटली आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अब हम देखते हैं अगला रूल पढ़ते हैं। चलिए आगे का रूल देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला हमारा रूल क्या है, अब मान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट से DIRECT, डायरेक्ट से क्या किस में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट में। तो आपका जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जो पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है वो क्या दिया, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या दिया है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब कि क्या क्या देगा, अब आपको पता है, मैंने बताया यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो इसको चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। याद रखिए, अगर आप बना रहे हैं और आपके रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और हमारा जो प्रोनाउन है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना बच्चों। चलिए चेंज करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया हो, योर दिया हो, योर से दिया है, योर सेल्फ दिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज करने हैं। किनके अनुसार चेंज करने हैं, ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार आपको चेंज करने हैं। तो यहां पर लिख दिया ही सेड टू मी। यहां अब जो है आई नहीं आएगा, अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा यानी यू आएगा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यू आर हैप्पी कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको चेंज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट यानी इस मी के अनुसार। अगर वहाँ फर्स्ट पर्सन का आ रहा था यहाँ तो हम चेंज कर रहे थे इसके अनुसार, ठीक है ना। अब हम चेंज करेंगे इसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट, यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का यानी सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस में है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके यहाँ जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस के सब्जेक्टिव केस के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा आई, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आई और आर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस साइड के अनुसार, यानी आर यानी वाज में, वाज हैप्पी में ये बदल जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल देखते हैं। अब यहाँ लिखा है ही सेड टू यू, ठीक है, ही सेड टू यू, यू आर अ वेरी पुअर, यू आर अ वेरी वेरी पुअर, वेरी पुअर, ठीक है, ये आ गया। अब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही टोल्ड यू डैट। अब देखिए यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, दोनों सेम सेम है। यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस है, ये भी इसका सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा तो वो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, यानी यहाँ पर यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों सेम सेम है और जब सेम सेम रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यू होगा अब यानी वर हो जाएगा यहाँ पर, यू वर अ वेरी पुअर। अगर यही मैं इसको प्रेजेंट में कर दूं, फ्यूचर में कर दूं, तो इस टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उसका क्या चेंज होगा, पर्सन चेंज हो जाएंगे, है ना, पर्सनल प्रोनाउन जो दिया है वो चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आगे कुछ और सेंटेंसेस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए राम said to him, you are not doing any work, ठीक है। तो इसको लिखेंगे राम टोल्ड हिम, अब यहाँ लगाएंगे हम डैट, यू को हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो यू ये सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये जाएगा हिम के सब्जेक्टिव केस में। तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो हिम का होता है ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यू हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा अभी, और ये है पास्ट टेंस में, तो आर को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो ही के साथ हो जाएगा वाज, ठीक है। तो ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। इजी है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अगला मैं सेंटेंस लेता हूं, सीता सेड टू किरण, सीता ने किरण से कहा, करते हैं यू डिड नॉट प्लकिंग फ्लावर, प्लक PLUCK प्लक द फ्लावर। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यू डिड नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है। देखिए सीता ने किसे कहा, किरण से कहा। अब इसको जरा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में, किरण को किरण लिखेंगे, सीता टोल्ड किरण डैट। अब यू को किरण के अनुसार चेंज करेंगे तो यू जो दिया है यहाँ पर ये प्रोनाउन है और ये नाम दिया है, नाउन दिया है। तो नाउन, इस नाउन का कोई प्रोनाउन होता होगा तो इसका प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ हो जाएगा सी, और ये कौन से टेंस में है,
तो पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, और ये हो जाएगा नॉट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लक्ड द फ्लावर। क्लियर हो गया ना बच्चों? आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं से डाउट नहीं होगा।